हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स निकाल लें फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है वो अपने को कितनी दे रखी है, वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x ये मान लेते हैं। हैंस द कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है अपने पास, एक पॉजिटिव है। तो जो पैराबोला बन रहा है अपने पास वो कैसा बन रहा होगा, हैंस द पैराबोला ओपन्स टुवर्ड द राइट ऑन द कंपेयरिंग विद द इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब पैराबोला के लिए अपने पास क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, 4a इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू आ गई यहाँ से अपने पास 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ फोकस क्या हो गया यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज इक्वल टू a0। a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 0। सिंस द इक्वेशन इन्वॉल्व्स y स्क्वायर द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज द x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a, दैट इज x इज इक्वल टू -3, दैट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, ये हो गई अपने पास 4a, मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम बोल रहा है अपने को। ठीक है, क्या निकालना है, फोकस निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या निकालना है, फोकस निकालना है, फोकस निकालना है। और इक्वेशन अपने को इसमें कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ठीक है, इसमें भी जो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव। तो इसलिए जो पैराबोला होगा वो कहाँ से खुलेगा, ऊपर से। ठीक है, और कंपेयरिंग करें अगर इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपने पास है ही। तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू यहाँ गई अपने पास 3/2। 3/2 जब 2 आ गई तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अपने पास, हो गया 0a, इसका मतलब हो गया 0/3/2। यहाँ से अपने पास डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन आई वो अपने पास आई, y इज इक्वल टू -a, दैट इज y इज इक्वल टू -3/2। यहाँ से लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आई अपने पास आई, लेटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है, तो ये आई अपने पास 4a, मतलब 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आई अपने पास 3/2, माइनस का कितना था 3/2। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आई 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी बच्चों सेम क्वेश्चन है। इसमें जो लेंथ दे रखी है वो मतलब कितनी दे रखी है, इक्वेशन जो दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब देखो जो इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब है जो पैराबोला है वो कहाँ की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो जब पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से, तो यहाँ से -4a इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कटा 2। ठीक है, जब a की वैल्यू 2 आ गई तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए फोकस के, -a इज इक्वल टू 0, मतलब हो गया -2/0। सिंस द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स y स्क्वायर द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द x एक्सिस। ठीक है, अपने को ये मालूम चल रहा है। तो यहाँ से जो इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या हो गई अपने पास,
x इज इक्वल टू a मतलब x इज इक्वल टू 2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a मतलब 8। इजी था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है एज इट इज़ जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड करा। इसमें जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4 जो निकालना है वो किसके लिए निकालना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y के लिए। इक्वेशन क्या दी रही है इसमें अपने को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब इसमें जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव। तो पैराबोला कहाँ को लेगा, नीचे की तरफ। अगर इसको हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से, तो अपने पास -4a इज इक्वल टू -16, जो कि a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4। माइनस से माइनस कटा, 4 चौके 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ से 4। तो कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं फोकस के वो क्या बन रहे हैं, 0 -a मतलब 0 माइनस का 4। सिंस द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज द वाई एक्सिस, ये अपने को पता है। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y इज इक्वल टू a, दैट इज y इज इक्वल टू 4। अब मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है अपने पास, 4 है। तो 4 इंटू a मतलब कितना, 4। तो यहाँ से आ गया 16। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई अपने पास, 16। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों 5th क्वेश्चन भी एकदम सेम है। अपने को क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी निकालनी है, मतलब जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है किसके लिए निकालनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x के लिए निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन बदली है, बाकी जो सारा क्वेश्चन था वो एकदम सेम है। तो इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब पैराबोला कहाँ की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ खुल रहा है तो हम कंपेयर करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो इसका मतलब हुआ 4a इज इक्वल टू 10, और a की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 10/4 इज इक्वल टू 5/2। 5/2 आई। तो फोकस कितना आ रहा है अपने पास, कोऑर्डिनेट फोकस के कोऑर्डिनेट्स अपने पास a0 मतलब 5/2 0। अब जबकि यहाँ पे वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसका मतलब है जो उसका एक्सिस किस पे होगा, ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द एक्स एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो होगा अपने पास इक्वेशन वो बनेगा x इज इक्वल टू -a मतलब x इज इक्वल टू -5/2। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं हम, 4a मतलब 10। इजी था। तो दोस्तों ये थे एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने अभी एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म कराई है, साथ ही साथ मैंने जितने भी और चैप्टर्स ख़त्म कराए उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें ज़रूर चेक कर सकते हैं।